अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा डाला है और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को दोबारा से ओ ओ करने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का इशारा कर दिया है, अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी है, अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का कह दिया है। उसकी मजीद तफसीलात क्या हैं, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। करक के अंदर आज पुरअमन एहतजाज हो रहा है और बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ऑलरेडी कह दिया था कि एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी कुछ तादाद को बरतरफ कर दिया गया है। लोग ऑलरेडी सड़कों के ऊपर हैं। एक तरफ दावे किए जाते हैं कि महंगाई कम हो रही है, मुलाजमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब जो सरकार के ज़ेर इंतज़ाम इदारे हैं उनके अंदर ये वाले हालात हैं, तो उसके ऊपर लोग किस तरह बाज पोस्ट करें, जवाब पूछें, सवाल करें, ये अलग अलग मैटर है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस भर्ती किए गए या लाए गए, उनकी अब जोड़ियां बना दी गई हैं। बेंच की सूरत में वो केसेस सुना करेंगे, इंतहाई अहम नौइयत के केसेस। और फिर जो इस सरकार के परवरदा किस्म के सहाफ़ी टेलीविजन के ऊपर यानी सरकारी टेलीविजन के ऊपर बैठकर भाषण देते हैं, उनकी अगर ज़बान या लैंग्वेज चेक की जाए तो आप हिल जाएंगे कि ये लोगों के मुतालिक क्या राय रखते हैं और कितनी बड़ी डिवाइड लिसानी किस्म की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी तफसीलात के अंदर मैं जाऊंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मुझे फॉलो करना चाहें कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप मुझे कर सकते हैं। टॉप स्टोरी मेरी नज़र में 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की हिदायत पर मबनी वो ऐलान है जिसकी स्टोरी ऑलरेडी उनके ताज़ा बयान के अंदर आ चुकी है पब्लिक के सामने। लेकिन एक अदद सहाफ़ी ने बाकायदा कहा है कि इमरान खान बहुत जल्द कॉल दे रहे हैं, फाइनल कॉल। उनने ऐलान कर दिया कि फाइनल कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की। वो सहाफ़ी कौन है, उनकी तफसीलात भी मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ये जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं, रमजानुल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपने मुज़ाकराती कमेटी को राबतों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी है। इमरान खान साहब का ये ऐलान है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुलाकात की है, रात गए ये बयान जारी हुए। उन्होंने कहा, हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसानों, मजदूरों, उलमा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हुकूक की बहाली के लिए निकलें। यह एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं जो वकला, इसके अलावा उनकी पार्टी रहनुमा उनसे मिलने गए, उन्होंने आकर बाहर बताया। इमरान खान कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इमरान खान का रमजान मुबारक के बाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक यानी लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। अच्छा, उन्होंने तो बैन इशारतन किनायतन ये तफसीलात शेयर की हैं। एक साफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर के पर ट्वीट किया है कि इमरान खान रमज़ान के फ़ौरन बाद लॉन्ग मार्च करने का इरादा कर चुके हैं और ऐलान उन्होंने कल जो किया है वो एक किस्म का इशारा है कि फाइनल कॉल होगी, उसके लिए लोगों को वो निकलने का कहेंगे। अच्छा, ओवरऑल जो इमरान खान साहब के पॉइंटर्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूं। वो कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को राबतों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी है। किसी भी जज का फ़र्ज़ है कि जब तक दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ ना सुन ले कोई फ़ैसला या फ़ैसलों के मुतालिक रिमार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स और फैसलों के न सिर्फ मुताल्लिका मुकदमात बल्कि मुस्तकबिल के मुकदमात पर भी असरात मुरतब होते हैं। जजेस का ज़ाब्ता अखलाक इस बात का मुतकाज़ी होता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए ऐसे रिमार्क्स देने से एतराज़ बरते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को 9 मई के वाक़े पर यकतरफा रिमार्क्स देने से कबल दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इमरान खान साहब के जुमले। फिर कहते हैं, 9 मई के वाक़यात में जुल्म भी हम पर किया गया, कारकुनान भी हमारे शहीद किए गए,
الزام بھی ہم پر لگایا گیا اور سزا بھی ہمیں دی گئی۔ 9 مئی کے دن جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی وہ شرمناک ہے۔ 9 مئی باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لایا جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں کسی بھی ذی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑے ڈیٹیلڈ جملے ہیں، میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کے، کچھ اس کا گلمپس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں احتجاجوں کی تحریک کی۔ ایک طرف تو یوٹیلیٹی سٹورز کے کچھ ملازمین کو برطرف کر دیا گیا، وہ سراپا احتجاج ہے۔ دوسری طرف آج کرک کے اندر ایک میسو ہیوج قسم کا پرامن پیسفل پروٹیسٹ ارینج کیا گیا ہے، جس میں بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ پھر مختلف جو طلبہ یونینز ہیں وہ اپنے اداروں کے اندر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہی ہیں، آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، اور پھر عمران خان کی رہائی کے نعرے لگا رہی ہیں، سٹیڈیمز کے اندر نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ جو کچھ پچھلے 2.5 سال کے اندر ہوا ہے اس میں اینگر میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور اس اینگر میں اضافے کا آپ دیکھیے کہ جتنی زبانیں بند کرانے کی کوشش کی گئی، اب تو وہ فہرست تقریباً 10 سے ہوتی ہوئی 50 تک جا پہنچی ہے۔ میں ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کر رہا ہوں جو ابھی حال کے یعنی پریزنٹ کے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر یا یوٹیوبرز ہیں۔ ماضی کے یعنی مستقبل قریب میں تو جو ہوگا، ماضی قریب کے اندر وہ ٹاپ ناچ اینکرز رہے ہیں۔ اب وہ تعداد جو ہے تقریباً 50 تک جا پہنچی ہے۔ کچھ نام گنے چنے ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، جیسے شہید ارشد شریف بھائی نوکری سے نکالے گئے، اس کے بعد ان کے ادارے تک نے ان کے سے متعلق ان کی جو ٹویٹس ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم، صدیق جان، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ، بیرسٹر احتشام، سعد رسول، اس کے علاوہ لمبی لسٹ ہے، ہارون رشید صاحب، اوریہ مقبول جان، شاکر محمود اوان، خواتین میں ملیحہ ہاشمی، سمینہ پاشا، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام میں شاید اس وقت نہ لے پاؤں، مجھ سمیت۔ میں پہلا بندہ تھا، معذرت کے ساتھ، میں پہلا بندہ تھا آر سی او کے بعد رجیم چینج آپریشن کے بعد جسے ابڈاکٹ کیا گیا اور اس کو نوکری سے نکلوایا گیا بعد ازاں، پہلا بندہ تھا۔ اس کے بعد ارشد بھائی، پھر عمران ریاض خان، میں پہلا بندہ تھا، اور اس سچویشن میں ہم سب نے بھگتا ہے، اور بھگتنے کے بعد آپ سب کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، بات کرنا نہیں چھوڑی ہے۔ اب ایک نیکسٹ لیول کی موو ان کے اگینسٹ بھی ہونے لگی ہے، جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ میں اگلے ہفتے کسی دن کروں گا بات۔ ابھی میرے پاس کچھ انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ یہ کیا کرنے لگی ہے یہ والی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی سرکار۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی روزی روٹی کا منہ بند کرنے سے نقصان آپ کا ہی ہونا ہے، چپ تو انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے دن غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کافی سارے اراکین ہیں، اس میں ایک صاحب ہیں جن کو زین قریشی، ان کے علاوہ باقی سب کو جو ہے یہ رگڑا لگانے کی ہدایات ہیں۔ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کیا اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ آج یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹور سے برطرفیوں کا آغاز، ایک ہی دن میں 3000 ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ اگلے مرحلے میں تمام کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ ہے۔ اب وہ ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، یعنی یہاں سے 50 مین فرنٹ لائن اینکرز ٹاپ ناچ جن کو دنیا جانتی ہے، پہچان ریکگنائز کرتی ہے، ان کو فارغ کیا گیا 2.5 سال کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو وہ بول رہے ہیں روزی کر رہے ہیں، اب ان کی روزی تنگ کرنے کی کوشش۔ پھر سرکاری ملازمین، سیمی گورنمنٹ ادارے، یعنی حالت یہ ہے، اور اپنوں کو نمٹایا جا رہا ہے، بھگتایا جا رہا ہے، اور جن کو نمٹایا جا رہا ہے، بھگتایا جا رہا ہے، وہ کبھی ریلوے کے ڈی جی ہوتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے، میں نے پڑھا، میرا دماغ چکرا گیا کہ یار یہ کیا، اس کے اوپر تو پیکا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی لگانا چاہے تو میرے خیال میں جن سے متعلق یہ بات کی گئی ہے یہ لسانیت پرستی کی انتہا ہے، نیکسٹ لیول ہے۔ کہتے ہیں نجم ولی خان صاحب فرماتے ہیں جیسے لاہور کی 27 ارب کی میٹرو کے مقابلے میں 130 ارب کی بی آر ٹی بنائی، جیسے تمہاری مائیں بچے پیدا کرتے مرتی ہیں، پھر انہیں بچوں اور اپنے باپوں کو بچانے کے لیے پنجاب کے اسپتالوں میں لے آتے ہو، تمہارے دھندوں میں اب بھی ناجائز اسلحہ ہے، منشیات ہیں اور اغوا برائے تاوان، جیسے تمہارا ہر نوجوان پنجاب اور کراچی جا کے کمانے کے بارے میں ایسے سوچتا ہے جیسے دبئی جا رہا ہو، فٹے منہ ان پر جو آج بھی اپنی بہنیں اور بیٹیاں دلور کے ذریعے بیچتے ہیں، تمہاری جہالت پر اخ تھو۔ یہ انہوں نے میرے خیال میں پشتون برادری کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جو مجھے امپریشن ملا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہے بہت افسوسناک، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آلریڈی ہمارے جو لسانی معاملات ہیں وہ اتنے سنجیدہ ہیں، اس کے اندر اگر اس طرح کے نام بھی یہ والی باتیں کریں گے تو بہت افسوسناک ہے۔ اچھا جی،
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस लगे पड़े हैं उसमें जोड़ियां बन गई हैं। अब जो नए आए हैं वो पुरानों के साथ बैठकर वो केसेस सुना करेंगे। अब देखते हैं कि केसेस सुनने से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। इमरान खान साहब ने एक और काम कर डाला है, उन्होंने उनके ऊपर जो मुकदमात चल रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में, थानों में, जगहों के ऊपर, इदारों के अंदर, उन पर जो सरकार के अखराजात हुए हैं ना उसकी तफसीलात मांग ली हैं। यानी वो अपने ऊपर चलने वाले मुकदमात का भी हिसाब किताब मांग रहा है। इसको कहते हैं लीडर। यानी करोड़ों रुपए अगर अवाम के एक्सचेकर का लगा दिया गया, निकल उसमें से कुछ नहीं रहा, तो वो पैसा किधर जा रहा है और क्यों जाया हो रहा है इसका भी हिसाब मांग लिया। इसको कहते हैं विजन। कुछ वायरल बयानात मैं शेयर करता हूं। अमेरिका से जो प्रेशर आ रहा है ना उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। पिपणी फा है और वो भी सब कुछ अपनी जगह है, ठीक है। और ऊ ओ की आवाजें आपको अगर सुनाई नहीं दे रही तो अपने कानों का इलाज कराएं। कुछ एक आवाज अभी मैं आपको सुना देता हूं, सुनिएगा। ये सुनिएगा, इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं पीटीआई की तमाम कोशिशें इमरान खान की रिहाई के लिए हैं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। आखिर मुस्तरद किनको किया है? जिनकी 180 सीटें, 17 सीटों वाले इस वक्त पोजीशनों के ऊपर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि अवाम ने 180 वालों को मुस्तरद कर दिया। मतलब यार किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये बात करते हो? और तुम्हें मतलब इस उम्र की बड़ी मुश्किल नौकरियां लगी हुई हैं, अल्लाह की कसम, ड्यूटियां बड़ी सख्त हैं, सख्त ड्यूटियां, कैसे कर लेते हो? अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस मर्ज में मुब्तला ना करे। आप चोरी के मैंडेट को अल्लाह का फजल कहकर उसकी तौहीन करते हैं। उन्हें शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक कहा, वो करप्शन से अगर कोई घर बना ले और बाहर हाजा मिन फजले रब्बी लिख दे तो आपको लगता है कि वो हलाल हो जाएगा? ऐसा नहीं है जी, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। अदनान आदिल साहब फरमाते हैं एप्टमा के मुताबिक मुल्क भर में 187 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, जबकि पावर लूम्स एसोसिएशन का कहना है कि 50,000 से ज्यादा लूम्स बंद हैं। क्या ये तरक्की हो रही है? लेकिन ये पेपरों के अंदर, कागजों के अंदर लिबास से कैरी करने से तो बड़ी तरक्की छलक रही है भाई। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कर कैसे लेते हो यार। ये सुनिए मुनीफ फारूक साहब का एक, इनका भी हम शुरू छोड़ देते होते हैं। वो कहते हैं आप नवाज शरीफ को निजाम का बादशाह कह सकते हैं, वो निजाम को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कमाल नहीं हो गया यार? ठीक है, इस माइंडसेट को, इस अप्रोच को आप कमाल कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। ये दौर भी हमने देखना था, जवाल का ये दौर भी मीडिया का हमने देखना था, जिससे अवाम मसीहा समझती थी। उस अवाम के मैंडेट पे डाका डालने वालों से मुतालिक मीडिया पर बैठने वाले ये राय रखते हैं। तो भाई सलाम पेश करता हूं आपको। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।